बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाएँ और हमारे मुल्क पर अपना करम नाजिल फरमाएँ, आमीन। आज यूनिट 19 हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। मैट्रिसेस क्या है आज की वीडियो में आप सीखेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये भी आप सीखेंगे। अच्छा जी, एक यहाँ लिखा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है। ठीक है, एक होगा तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अगर दो हैं मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। ये प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर वर्ड है। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स होते क्या हैं, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स कोई भी मतलब सिंबल, एक्सप्रेशन और सिंबल हों, एक्सप्रेशंस हों या नंबर्स हों, वो जो है रोज़ और कॉलम की सूरत में अरेंज हुए हुए हों तो हम उसको मैट्रिसेस कहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह से लिखती हूँ। अच्छा हाँ, इसको डिनोट किससे करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस ब्रैकेट से या फिर ये वाले ब्रैकेट से, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या लिखा मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, नंबर्स ले लेती हूँ 1 2 3 6 8 7 4 5 8, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एक टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला, मैट्रिसेस होते हैं ऐसा टेबल जो जिसमें नंबर्स, एलिमेंट्स, नंबर्स और सिंबल्स या फिर नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं, तो वो रोज़ और कॉलम की सूरत में इस तरह से इस ब्रैकेट में मौजूद हों तो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें रोज़ क्या है, ये क्या कहलाती हैं, रो। ये क्या है, रो। तो ये हमारे पास हो गई रोज़। ठीक है, ये इस तरह से जो हॉरिजॉन्टली हैं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टली ये रोज़ हैं। और ये जो वर्टिकल हैं, वर्टिकल मतलब कि ये इस तरह से, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, तो ये हो गए कॉलम। तो नंबर, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस इस तरह से इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में मौजूद हों रोज़ और कॉलम की सूरत में तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। एक है तो मैट्रिक्स, दो हैं तो मैट्रिसेस। यहाँ पर हम A B C F G H L M N, ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये ले ली। तो ये क्या है, रो। ये क्या कहलाएंगी, रो। A B C इस तरह से हम पढ़ेंगे तो ये रो है, F G H ये एक रो है, L M N ये एक रो है, और ऊपर से नीचे ये वर्टिकली जो आ रहे हैं ये क्या है, कॉलम। तो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो ये होते हैं मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। अच्छा जी, इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नंबर 1 होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल हो। ठीक है ना, एक रो हो जिसके अंदर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मतलब कि ये मैंने बनाया, मैं लिखा 0 1 2 और ये, ठीक है, 0 1 2। अब देखिए इसके अंदर एक ही रो है, ठीक है, एक ही रो है, दूसरी रो नहीं है, ये एक रो है। इस तरह से मैं देखूँ तो ये क्या है, एक रो है। ठीक है, एक रो इसके अंदर मौजूद है तो इसलिए ये क्या है, रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, सेकंड होती है कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो। मतलब कि इस तरह से मैं लिखती हूँ ABC। ठीक है, ये क्या है, ये कॉलम है ना, वर्टिकल एक ही कॉलम है, दूसरा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये इस तरह से वर्टिकली लिखा हुआ है, एक ही है, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा जी, थर्ड देखते हैं।
थर्ड होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज नंबर ऑफ रो बराबर नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल 5 3 7 1 -6 4 एग्जाम्पल है ये। ठीक है, क्या बोला मैंने? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए यहाँ पे रोज़ अगर हम देखें तो ये कितनी रो हैं? 2 रो हैं, 2 रोज़ हैं, 1 2। और अगर कॉलम्स देखे जाएं तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3। ये क्या है? कॉलम। और ये जो इस तरह से मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टली, ये हैं रोज़। तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें यही कहता है कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह से होगा मैट्रिक्स, तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। तो मैंने लिखा 0 3 4 9 6 2 3 5 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 5 0 या फिर नल मैट्रिक्स। 0 या फिर नल मैट्रिक्स। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के बराबर हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स मतलब ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसके तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? 0 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये कहलाता है नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के बराबर होने चाहिए। चलिए जी 6 देखते हैं। 6 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हों, सिर्फ और सिर्फ नहीं, कम से कम एक जो एलिमेंट है मेन डायगोनल का वो जो है 0 के बराबर ना हो। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें से सिर्फ एक नहीं, कम से कम एक, एटलीस्ट करके लिखा है आपकी बुक में, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल नॉट इक्वल टू 0। चलिए एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ मैं। ये स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर क्या बोला था मैंने? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर हों, सिर्फ मेन डायगोनल के कम से कम एक एलिमेंट को छोड़कर। मतलब कि मैंने यहाँ लिखा 1 0 0 0 5 0 0 0 3। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों एक्सेप्ट एटलीस्ट 1
एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का कम से कम एक जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छा डायगोनल होता क्या है, ये देखिए, ये तिरछा, ये तिरछा डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, ये जो लिखा है ना इस तरह से 1 5 3, तो ये आपके पास है मेन डायगोनल। क्या है ये है मेन डायगोनल। क्या बोले, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। तो 1 5 3 ये मेन डायगोनल है, इसका एक कम से कम एक, लेकिन यहाँ पर तीनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, ये मैंने बनाया, मैं लिखा 0 0 0 0 3 0 0 0 0, ठीक है, ये भी हो सकती है। अब क्या हुआ, वो क्या कह रहे हैं कि तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हों, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट 0 के बराबर हों एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल आप ये ले लीजिए, ये तिरछा जो है, ये तीनों जो है ये मेन डायगोनल है, ठीक है। इसका कम से कम एक जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो एक एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। या तो एक 0 के बराबर ना हो, अगर 3 भी है तो भी डायगोनल है, और 2 भी हैं तो भी डायगोनल है। एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर 0 के बराबर नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए जी नेक्स्ट 7 है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है कोई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि तमाम के तमाम जो हैं एलिमेंट्स 0 के बराबर हों, कम से कम एक एलिमेंट को छोड़ के, मेन डायगोनल के एक एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो होता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये 0 के बराबर, 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 0 0 0, ये तो नल हो गया, ठीक है। अब ये मैंने मिटाया, ये क्या है, मेन डायगोनल मैंने मिटा दी, मेन डायगोनल मैंने ये है मेन डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ स्केलर मैट्रिक्स में क्या, डायगोनल में हम पढ़ते थे कि कम से कम एक 0 के बराबर ना हो। स्केलर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो मेन डायगोनल है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 0, और इसका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल जो है ये क्या, ये सेम हो, मेन डायगोनल 5 5 5 ये सेम होने चाहिए। चलिए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम, के 0 0 0 के 0 0 0 के, ठीक है, तमाम 0 के बराबर, ये डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और मेन डायगोनल जो है वो सेम हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो और मेन डायगोनल जो है वो उसके एलिमेंट सेम हो, तो वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं 5 6 7 8 आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल जो है वो 1 के बराबर हो, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल, इसके जो मेन डायगोनल है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तीनों जो हैं वो 1 के बराबर हो। यहाँ 2 2 2 होता तो वो फिर यूनिट नहीं होता, वो क्या होता, वो स्केलर मैट्रिक्स होता। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि ये जो मेन डायगोनल है ये 1 के बराबर होगा, तो ये आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा जी 9 ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ आ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, मतलब कि
एग्जाम्पल के ज़रिए से बताती हूँ। वन 5 4 6 0 7, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब वो ट्रांसपोज कैसे करेंगे? ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो उसका मतलब है कि इसके अंदर जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम्स हैं उनको रो बना देंगे। 1 5, तो मैं लिखूँगी 1 5, ये यूँ था तो मैंने कैसे लिख दिया 1 5, इस तरह से करके लिख दिया। रो को मैं कॉलम बना रही हूँ। 4 6 0 7 था 0 7, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो अब देखें, ये रो थी, यहाँ पर आके कॉलम बन गया। ये रो थी, यहाँ कॉलम बन गया। ये रो थी, यहाँ कॉलम बन गया। अब 1 4 0, ये ऑटोमेटिकली देखें ये जो कॉलम था अब ये रो बन गया। 1 4 0 1 4 0, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम ट्रांसपोज करें तो वो अपने ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए नाम दे दिया मैट्रिक्स को ए, और मैंने लिखा 1 2 17 2 5 -11 17 -11 और 9। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगी मतलब कि रो को कॉलम में चेंज करूँगी और कॉलम को रो में चेंज करूँगी, तो देखें इसको मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पर 1 2 17, ये रो है ना, तो मैं इसको कॉलम में करके लिख रही हूँ, ठीक है। ये था, इस तरह लिख दिया। अब ये रो है, इसको कॉलम बना के लिखूँगी 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 और 9, ठीक है। मैंने क्या किया? रो को कॉलम बनाया, रो को कॉलम, रो को कॉलम बना दिया। अब ये जो है देखो, अब इसके बराबर आ रहा है, तो देखो 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 7 -11, ये देखिए बराबर आ गया। जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया, तो ये इसका ट्रांसपोज इसके ही बराबर आ गया। तो इस सूरत में ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, 11 देखते हैं। 11 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? हमने जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा कि कोई भी हम मैट्रिक्स लें उसको ट्रांसपोज करें तो वो उसी के बराबर आ जाए, मतलब अपने ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। लेकिन स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है? जब हम किसी मैट्रिक्स का इसको ट्रांसपोज करें मतलब कि नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, तो वो क्या होता है? हमारे पास ट्रांसपोज करना होता है। फिर हम उस ट्रांसपोज जब हम करेंगे किसी मैट्रिक्स को, वो उसी के बराबर आ जाए, मतलब इसके ही बराबर आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर उसके बराबर ना आए और उसके नेगेटिव के बराबर है, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 0 3 4 -3 0 7 -4 -7 और 0, ठीक है। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगी, ठीक है, इसको जब मैं ट्रांसपोज करूँगी तो देखें ये किसके बराबर आता है। अगर ये इसी के बराबर आ जाएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं आएगा तो ये माइनस के बराबर आएगा। जी हाँ, स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए वो मेन ये जो मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज किया वो उसके नेगेटिव के बराबर है। अभी देखते हैं, देखिए 0 3 4, इसको ट्रांसपोज करूँगी 0 3 4, तो मैं लिखा 0 3 4, ये रो था ना, कॉलम बना दिया, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। -3 0 7 -3 0 7 -4 -7 0 -4 -7 0। अब ये देखें इसके नेगेटिव के बराबर आया है,
ये मैं देखूँगी इसके नेगेटिव के बराबर आए 0, तो इसके साथ तो कोई साइन नहीं है, इसके साथ तो कोई साइन नहीं लगाएंगे हम। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में है या माइनस में आया, 4 यहाँ प्लस में या माइनस में आ गया, -3 है यहाँ पर +3 हो गया, 0। अच्छा 7 -7, -4 था प्लस का 4, -7 था प्लस का 7, और ये 0, तो इसके साथ तो कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये इसके नेगेटिव के बराबर आ गया। जब हमने इसको ट्रांसपोज किया तो इसके नेगेटिव के बराबर आ गया। तो इस सूरत में क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और वो अपने ही उसके नेगेटिव के बराबर आए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, ये हो गई 11 इसकी टाइप्स थी। जी हाँ, 11 इसकी टाइप्स थी। अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, अच्छे तरीके से समझिए। आज तक की वीडियो में सिर्फ इंट्रो ही रखेंगे हम इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।